हाँ जी भाई, तो भगत जी का सवाल है, इनका नाम है रामहेर। रामहेर। तो इन्होंने पूछा है, संसार में जो सुख मिलता है उससे आत्मा सुखी क्यों नहीं होती? तो भाई पहले तो ये देखो, संसार में कै प्रकार का सुख मिलता है? कितने प्रकार का सुख होता है? 5 प्रकार का। क्यों? 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। देखने का सुख 1, चखने का सुख 2, सुनने का सुख 3, सूंघने का सुख 4 और किसी चीज के पकड़ के सुख, उससे पकड़ने से सुख मिले। 5 प्रकार के सुख है। छठा प्रकार का कोई सुख नहीं है। कोई लगता है तो इसी के अंतर्गत होता है, इन 5 के अंतर्गत। उसी को कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का विषय है आंख, कान का शब्द का विषय है, वो आएगा सुख मिलेगा। और इसका विषय कौन है? रूप। कोई अच्छा रूप देखेगा सुख मिलेगा। और इसका सुख क्या है? गंध। अच्छा है, बुरा है, खुशबू है, गलत स्मेल आ रही है। और इसका सुख है रस। क्या खा रहा है, कैसा है, खट्टा, मीठा, लवण, तीखा, चटपटा। आजकल बहुत खाते हैं, बर्गर वर्गर देखे। अच्छा, एक और रह गया, स्पर्श करने का सुख। देखो, ये मरते मरते भी, अब लड़का जिसको मारता है देता है गाली इसका, और वो पोता है भी, वो छोटा है बेचारा, तो उसको ये आजा बेटा चिपटा लेता हूं, दादा ऐसे चिपटाता है। मतलब स्पर्श करने का भी सुख होता है, किसी चीज को पकड़ के चिपटाना। 5 सुख हो गए, ठीक है। 5 इंद्रियों के सुख हैं ये, लेकिन क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है। कैसे? अभी कहीं से जा रहा है ये, और अभी ठीक साफ हवा चल रही है, अच्छा लग रही, ठंडी हवा है। थोड़ा आगे चला तो गंदगी पड़ी है, अब उससे समय लाने लगी, अब सुख खत्म हो गया। ये क्या सुख? तो ऐसे ही आप कोई चीज आपने खा ली चटपटी, पेट भर के। अभी जो बताया था ना, पिज्जा का नाम कहते हो, सीजा क्या? पिज्जा, बर्गर। वो खा लिया पेट भर के, चाय भी, बड़ा सुख मिला, और थोड़ी देर के बाद उल्टी लौटने लगी। अब देखो, अरे इतनी देर में दुख, मतलब सुख का आभास है, मिलता दुख है। ये जान ले जीव। अरे इसको नहीं जान ले तो काम बन जाए इसका। एक चीज को जान ले। अभी नहाया है, हाँ जी नहाया। अभी आंधी चल गया और गर्मी या पसीने आ गए, आधा घंटा में फिर पानी पड़ा है। लेकिन ढूंढता रहेगा, ये नहीं समझेगा इसमें सुख नहीं है, सुख हो रही है, कोई बता रहा है गुरु या कोई संत, चल उधर चलू ना, इसी में ढूंढेगा। दुख मतलब दुख को ही सुख मान लिया है, नहीं दुख को ही सुख मान लिया। लड़का पढ़ा है, BA MA IAS करके आ रहा था, प्रारब्ध से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पर खच्चे उड़ गए रोड पर, सुख खत्म। अब उसका चिंतन पूरी जिंदगी, इधर ही नरक मिल गया। एक ही लड़का था, मर गया। देखो इधर भी कुछ नरक का अंश मिलता है। अब दिन रात चिंतन करके रोता है, जलता है। जल बेटा, उसके लिए जला कभी? अरे छोड़ो उसको, श्री कृष्ण के लिए नहीं जलना। तो ये सुख नहीं है। तो इसका मतलब क्षणिक है, स्वार्थ का है। अब ज्यादा स्वार्थ है, बेटे ने बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये करेगा बाप के लिए कि उसने मोटरसाइकिल लानी है, इसको राजी करूं, कैसे मूर्ख बनाऊं बाप को। तो उसने कहा ठीक है बेटा मोटरसाइकिल ले आना, अभी रुक जा, थोड़ा टाइम है, 10-20 दिन। वो तो वेट ही कर रहा था, फिर कहा 20 दिन हो लिया जो। अब उसी को अंदर से कह रहा है ये बाप क्या बड़ा घंटा है, गाली दे रहा है, ओपन नहीं दे रहा तो अंदर से दे रहा है। क्यों?
वो उसके सुख पर खलल पड़ गई, स्वार्थ खत्म होने लग गया। अब बाप अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी तो बाप मान रहा था, अब खत्म हो गया। जितना स्वार्थ उतना सुख, स्वार्थ कम सुख कम, स्वार्थ और कम और कम, स्वार्थ बिल्कुल खत्म, दूसरी गली से जा रहा है। और मान लो और उसके स्वार्थ पर अटैक कर दिया उसने, दुश्मन बन गया। ये क्या है? क्या है ये? तो भाई संसार में ऐसा सुख है। अभी और समझो, अभी क्षणिक सुख मिला, उससे दुख मिला, और ये आत्मा नित्य सुख चाहती है। बहुत सोच के अभी उसको समझना है। आत्मा नित्य है तो उसको नित्य चीज में सुख मिलेगा, छूटने वाली चीज में दुख निरंतर मिलेगा। एक चीज सदा है, एक चीज रोज बदल रही है। ये कारण है। ये शरीर के लिए, ये खान पान के लिए बनाया था शर्फ। अब भाई इतना इस्तेमाल करो, रोटी दाल कपड़े पहनो, एक कमरा बना लो, और मेरा भजन करने के लिए मनुष्य शरीर दिया था। लेकिन इसने परपंच खिला दिया। अरबपति, करोड़पति, जय बोलो मेरी, ये लाओ वो लाओ, हर फंस गया उसमें बुरी तरह। तो इसलिए उसमें आत्मा सुखी क्यों नहीं होती? आत्मा का सुख भगवान के अंदर है, और ये क्षणिक सुख इन संसारी चीजों में दिखता है, लास्ट में तो दुख। जब आपको बता दिया, कितनी डिटेल कर लो। ये कारण है। निरंतर चीज, नित्य चीज, जहां असली आनंद है, और वो सुख आनंद क्या है? अब पहले उसमें बताया था, जो अनलिमिटेड मात्रा का हो, अनलिमिटेड समय का हो, जो खत्म ना हो, जिस पर दुख हैवी ना हो कभी भी। अरे जब जन्म मरण ही पंचभाग उसमें नहीं होगा तो फिर उसमें दुख कैसे है? दुख तो ब्रह्मलोक तक है ना, पंच महाभूत की चीजों में। उधर तो सब दिव्य है ना, भगवान ही, सूर्य चंद्र आकाश, खाना पीना सब कुछ भगवान बनता है गोलोक के अंदर। उधर को ये दूषित चीज नहीं जा सकती, इधर की हवा, ये सूरज और ये चंद्रमा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बदलने वाली चीज है, नित्य चीज। फिर आप बोलोगे जी प्रकाश कहां से होता है? अंधेरे में रहते हैं भगवान, और ये भगवान के चरणों से दिव्य अलौकिक तरह तरह के प्रकाश निकलते, सुगंधित, पागल रहते आनंद में भगत। और तो अभी आप मोटी बात यह है, अब आत्मा नित्य चीज का सुख भगवान में है, उसी का अंश है, इसलिए सुख भी इसलिए चाहता है। लेकिन गलती से अपने को शरीर मान के भगवान से विमुख होकर के इनमें सुख ढूंढने लग गया। इनमें सुख है नहीं, इसी से, उसी चीज से सुख मिलके दुख मिलता है, दुश्मनी, और उसी के चिंतन में मर जाता है। फिर 84 की चक्की निरंतर पीस रहे हम। इस चीज को समझ ले। जय जय।